हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइन ऑफ विलियम शेक्सपियर, जिसमें इंक्लूडेड है ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू द लाइफ एंड लिटरेरी करियर ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है इस चैनल पे आज के सेशन में। जल्दी से अपना पेपर पे अपने साथ रखो और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं विलियम शेक्सपियर की लाइफ और लिटरेरी करियर से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। इससे पहले प्लीज गो फॉर दी अनअकैडमी ऑल स्टार्स फॉर दी केमिकल साइंस बैच CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 23 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है केमिकल साइंस के लिए। CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए एनरोलमेंट आप अभी से ही कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन एंड स्क्रीन। इसके साथ ही साथ कम्युनिटी टैब पे इस चैनल की जाकर के आप इस लिंक के थ्रू एनरोल कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो केमिकल साइंसेस का बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है 23 मार्च से। टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे मेंशन है आपके, जो आपकी इस बैच में होंगे, जिनकी क्लासेस आपकी यहाँ पे होंगी। आप इनके थ्रू अपनी केमिकल साइंस का बैच जो है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो CSIR UGC नेट के लिए। और आपके डाउट क्लियर सेशंस भी होंगे, आपके MCQs भी होंगे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं CSIR UGC नेट के एग्जाम में, उन सब का डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन इन टॉप एडुकेटर्स के थ्रू होगा, जो कि अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स हैं केमिकल साइंस बैच के लिए। गो एंड एनरोल फॉर CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन एंड केमिकल साइंस का बैच आपका होगा 23 मार्च 2022 से स्टार्ट है। तो लिंक आप सबको मैंने मेंशन कर दिया है एंड चेक कर लीजिएगा लिंक, जो कि डिस्क्रिप्शन पे होगा, आई बटन पे। चलिए बात करते हैं टाइमलाइन ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ एंड लिटरेरी करियर। तो सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, इनकी बर्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। 23 अप्रैल 1564 वाज द टाइम जब विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। ही वाज द सन ऑफ जॉन एंड मैरी आर्डन शेक्सपियर। तो जॉन शेक्सपियर वाज द फादर ऑफ William Shakespeare and Mary Arden was the mother of William Shakespeare। 23 अप्रैल 1564 को इनका बर्थ हुआ था। दिस इज द फर्स्ट टाइमलाइन या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बात कर रहे हैं, इनके पूरी लाइफ के डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है 1582 शेक्सपियर मैरिज एन हैथवे ऑल्सो ऑफ स्ट्रैटफोर्ड। ये थी स्ट्रैटफोर्ड से एन हैथवे, जो कि वाइफ थी विलियम शेक्सपियर की। और 1582 में एन हैथवे से विलियम शेक्सपियर ने शादी करी एंड एन हैथवे वाज 8 इयर्स एल्डर देन विलियम शेक्सपियर। जब विलियम शेक्सपियर की शादी हुई थी तो विलियम शेक्सपियर का जो ईयर था वो 18 इयर्स के थे और एन हैथवे जो थी वो 26 इयर्स की थी। तो ये यहाँ पे 8 इयर्स ओल्डर थी विलियम शेक्सपियर से, ठीक है, ओल्डर विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट वन वी हैव 1589-1592 का जो टाइम ड्यूरेशन था विलियम शेक्सपियर की लाइफ में। शेक्सपियर कंपोजेस हिज फर्स्ट फुल लेंथ ट्रेजेडी दैट वाज टाइटस एंड्रोनिकस, अ वायलेंट स्टोरी ऑफ रिवेंज एंड पॉलिटिकल स्ट्राइफ इन एंशिएंट रोम। ये जो थी फुल लेंथ ट्रेजेडी टाइटस एंड्रोनिकस, ये फर्स्ट फुल लेंथ ट्रेजेडी थी विलियम शेक्सपियर की, जिसको कंपोज करा था 1589 से 92 का टाइम ड्यूरेशन था। और ये एक वायलेंट स्टोरी थी, रिवेंज से रिलेटेड, पॉलिटिकल स्ट्राइफ से रिलेटेड, जो कि एंशिएंट रोम पे की सेटिंग पे बेस्ड ऑन थी। नेक्स्ट वन वी हैव 1592 was the time the first reference to William Shakespeare as a part of the literary world of London comes from a pamphlet that was written by Robert Greene। Robert Greene जो थे वो फेलो ड्रामेटिस्ट थे, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स ड्रामेटिस्ट। और रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को इंट्रोड्यूस किया, समझ लीजिए एक तरीके से 1592 में रॉबर्ट ग्रीन ने एक पैम्पलेट के थ्रू लिटरेचर वर्ड में विलियम शेक्सपियर को एक रेफरेंस इनका आया इनके पैम्पलेट में, जिस पैम्पलेट का जो नेम था वो था ग्रीन्स ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट। ठीक है, ग्रीन्स ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, ये आप बात कर लो, यहाँ मैं मेंशन कर दे रही हूँ, ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट। एक ये इस पैम्पलेट के थ्रू इन्होंने एक हार्श अटैक या एक कह लो कि एक बहुत सी रूड बातें विलियम शेक्सपियर के लिए लिखी, क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन वाज दी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विट्स ड्रामेटिस्ट, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी से
अपना एजुकेशन लिया था और एक अच्छे ड्रामेटिस्ट थे एलिजाबेथ नेरा के, या यूनिवर्सिटी विट्स की बात करो तो यहाँ पे इस पैम्पलेट में उन्होंने इंसल्ट किया इस यंग आर्टिस्ट को, इस यंग ड्रामेटिस्ट को, जिसके जो कि विलियम शेक्सपियर थे, और उन्होंने उनको अपस्टार्ट क्रो के नेम से बुलाया अपने इस पैम्पलेट में, ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट में। तो 1592 वाज द टाइम लिटरेचर वर्ड में जो ऑफ लंदन, जो कि एक पैम्पलेट के थ्रू जिसको रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा हुआ था, ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, उसमें उन्होंने विलियम शेक्सपियर को इंट्रोड्यूस किया या एक हार्श अटैक किया उनको और उनको बुलाया अपस्टार्ट क्रो। नेक्स्ट वन इवेंट की बात करें, नेक्स्ट वन इवेंट जो है उनकी लाइफ का विलियम शेक्सपियर की, दैट वाज फ्रॉम 1592 टू 1594, ये टाइम ड्यूरेशन था। ड्यूरिंग अ पॉज ऑफ हिज थिएट्रिकल कैरियर दैट वाज कॉज्ड बाय एन आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन लंदन। ये टाइम ऐसा था जब लंदन में प्लेग जो एक डिसीज थी, उसको एक पैंडेमिक था, उसका आउटब्रेक हुआ उस टाइम पे, और थिएटर्स क्लोज हो गए थे उस टाइम पे क्योंकि कोई परफॉर्मेंस नहीं हुआ करते थे। और उस टाइम पे विलियम शेक्सपियर ने अपने जो एक उनका ड्रामेटिक जो या थिएट्रिकल जो करियर था, थिएट्रिकल करियर, उस पे एक पॉज हुआ और विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखना स्टार्ट किया, पोएट्री लिखना स्टार्ट किया। 1592 टू 94 का टाइम ड्यूरेशन था और इस टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने वीनस एंड एडोनिस 1593 का ये नैरेटिव पोएम है, रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नैरेटिव पोएम, 1594 में ये पब्लिश हुआ है। और उनके सोनेट सीक्वेंस थे जो कि 1609 में इन्होंने पब्लिश करा था। तो ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, वीनस एंड एडोनिस जो कि एंड लेप ऑफ द ल्यूक्रेसी, दीज टू आर द नैरेटिव पोएम्स, जो कि 1592 से 94 के टाइम पे इन्होंने इसको कंपोज करा हुआ है नैरेटिव पोएम को। और ये टाइम था जबकि उनका थिएट्रिकल जो करियर था उस पे पॉज हुआ और उन्होंने अपना करियर जो था वो ड्रामेटिस्ट या ड्रामा से रिप्लेस करके उसको पोइट्री पे इन्वेस्ट किया और यहाँ पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे। नेक्स्ट है 1594, शेक्सपियर जॉइन्स द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, जिसको बाद में किंग्समैन के नाम से जाना जाने लगा जब जैकोबियन एरा स्टार्ट हुआ, विद whom he works for the remainder of his career as a dramatist. लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन वाज एक थिएट्रिकल इनका ग्रुप था जहां पे विलियम शेक्सपियर ने एज अ ड्रामेटिस्ट या एज एन एक्टर इस थिएटर में काम किया। ये थिएटर कंपनी थी जिसको बाद में किंग्स मेन के नेम से जाना जाने लगा जब जैकोबियन एरा के जो रूलिंग किंग थे उन्होंने इसको ऑक्युपाई किया, इस लॉर्ड चैम्बरलेन मैन को, और उसको पेटेंट दिया किंग्स मेन का नेम उसको दे करके। नेक्स्ट था इनकी लाइफ का जो इंपॉर्टेंट करियर था या इंपॉर्टेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट ईयर की बात करें, ऑटम 1599, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर विलियम शेक्सपियर की लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था। ग्लोब थिएटर ये बिल्ड किया गया, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया 1599 में। और ग्लोब थिएटर ऐसा थिएटर था जहां पे विलियम शेक्सपियर वाज द ओनर ऑफ दैट थिएटर एंड होम ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन इज कंप्लीटेड। यहाँ पे इस इवेंट में जो कि एक, क्योंकि उस टाइम पे आप एलिजाबेथ नेरा की बात करो तो उस टाइम पे थिएटर में प्लेस जो की परफॉर्मेंस हुआ करती थी वो प्लेस रीडर्स के लिए नहीं होते थे, पढ़ने के लिए नहीं होते थे, प्लेस वर सपोज टू बी परफॉर्म बिफोर दी ऑडियंस। तो उस टाइम पे ऑडियंस को जो प्लेज परफॉर्मेंस होती थी वो थिएटर में होते थे और थिएटर का बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल था एलिजाबेथ एरा में, या उस ड्रामेटिक पीरियड की बात करें हम एलिजाबेथ एरा की, तो ग्लोब ऑफ थिएटर वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट दैट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ द विलियम शेक्सपियर और वो टाइम था ऑटम 1599 का। नेक्स्ट वन भी है 1613, ग्लोब थिएटर बर्न्स टू द ग्राउंड। प्ले की परफॉर्मेंस हो रही थी और ग्लोब थिएटर जो था वो बर्न डाउन हो गया 1613 में। और एक बहुत ही मिस हैपनिंग जो इवेंट था, इंसिडेंट था, वो हुआ ग्लोब थिएटर के टाइम पे। ग्लोब थिएटर के साथ में 1613 ये एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है, इन विच ईयर ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन। तो 1613 वाज द ईयर व्हेन दिस थिएटर वाज बर्न डाउन, ये जल के खाक हो गया था। अगेन 1614 का टाइम आता है जब ग्लोब थिएटर को रीओपन किया गया, रीबिल्ड किया गया इसको, और यहाँ पे फिर से प्लेस की परफॉर्मेंसेस होने लगी, ऑडियंसेस आने लगे प्लेस को देखने के लिए। आगे का इवेंट है विलियम शेक्सपियर की लाइफ में 16 अप्रैल 23 1616, ये टाइम था जब विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई उनके होम टाउन स्ट्रैटफोर्ड में। आगे का लाइफ बात करते हैं 1623, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंसिडेंट, इम्पोर्टेंट ईयर इन दी आफ्टर द लाइफ ऑफ द विलियम शेक्सपियर, उनकी
आफ्टर द डेथ ऑफ द विलियम शेक्सपियर, फिर भी हम इसको टाइमलाइन में उनके काउंट करते हैं। 1623 का टाइम था, फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ, ये जिसमें उनके जो वर्क्स थे, उनके जो प्लेस थे वो पब्लिश हुए। और पब्लिशर्स कौन थे? जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। दीज वर द टू पब्लिशर्स जो उनको फेलो कलीग्स थे, उनके फेलो फ्रेंड्स थे। एंड दे वर आल्सो द सोल सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ द ओरिजिनल चैम्बरलेन्स मेन, जिसको किंग्स मेन के का पेटेंट मिला, उसका नेम मिला, बट जो लॉर्ड चैम्बरलेन मेन का थिएटर था उसके ये सोल सर्वाइवर मेंबर्स थे, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। दे वर द कलीग्स ऑफ द विलियम शेक्सपियर। और 1623 में इनके जो प्लेस थे उनको एक जगह पे पब्लिश करा, एक कलेक्शन में पब्लिश करा, जिसका नेम था फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो वाज द कलेक्शन ऑफ द प्लेस ऑफ द विलियम शेक्सपियर, जिसमें इनके 36 प्लेस जो थे वो परफॉर्म्ड हुए, इसमें पब्लिश किए गए थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 1564 से लेकर के 1623 का जो टाइम ड्यूरेशन था विलियम शेक्सपियर की लाइफ का, इंपॉर्टेंट ईयर्स को क्रोनोलॉजिकली हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इनके प्लेस के बारे में हमने बात नहीं की कि किस ईयर में कौन से प्लेस लिखा गया, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर ईयर या स्पेसिफिक ईयर नहीं मेंशन है कि किस ईयर में कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। थोड़ा उसमें अप एंड डाउन है कि किसी कोई 1602 में लिखा गया, 1603 के मिड में लिखा गया, तो उसके बारे में हम अपनी एक अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें सिर्फ हम लिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर की प्लेस की बात करेंगे। और इससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोडेड है इस चैनल पे, आपको मैं वो लिंक डाल दूंगी आई बटन पे, आप उसको चेक कर लीजिएगा। एंड गो join the Unacademy, India's largest learning platform for the CSIR UGC NET exam preparation। केमिकल साइंस का बैच है, स्टार्ट होने वाला है 23 मार्च से। आपके जो फ्रेंड है जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यूजीसी नेट का, तो आप उनको इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल रहा होगा, यहाँ पे इस लिंक को क्लिक करिए और तुरंत एनरोल कर लिए अपने इंपॉर्टेंट बैच के लिए फॉर द CSIR UGC नेट प्रिपरेशन। दिस बैच इज being started by the Unacademy, India's largest learning platform, जहाँ पे टॉप एडुकेटर्स के थ्रू आप अपनी CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।